वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीखने वाले हैं रेड बबल की जो हम ट्यूटोरियल सीख रहे थे क्लासेस कि रेड बबल के अंदर हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो आज हम रेड बबल की इस पे स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो हम आ गए हैं, एक आर्टवर्क को हमने अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद में हमने उसका टाइटल डाल दिया है। टाइटल डालने के बाद इसमें 15 मैक्सिमम टैग्स है। ठीक है, तो हमने टैग्स यहाँ पे अपडेट कर दिए और हमने एक डिस्क्रिप्शन भी बना के यहाँ पे ले ली है। और जो हमने जो आर्टवर्क लिया है वो विदाउट बैकग्राउंड लिया है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ताकि हम सारे अलग अलग डिफरेंट जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर यूज़ कर सकें। बैकग्राउंड कलर सारे जितने भी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं उसका वाइट रखा है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से इसको चेंज करके ब्लैक भी रख सकते हैं। बेसिक सब्स का मेन जो कलर है प्रोडक्ट का वो ब्लैक हो जाए। तो हम जैसे ही यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो इन सारे प्रोडक्ट्स का जिसमें भी ब्लैक कलर अवेलेबल होगा वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कलर्स चेंज होके और ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, जो टी शर्ट्स है, जो भी टॉप है जिनमें ब्लैक अवेलेबल है वहाँ पे सब जगह पे ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो हमने इसका कलर चेंज कर लिया है, ब्लैक रखेंगे क्योंकि ना ये डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से ब्लैक जो है वो अच्छा दिखेगा। तो हमने इसमें देख लेते हैं, अभी जो है फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें 9 आउट ऑफ 12 आ रहा है प्रोडक्ट्स जो इनेबल्ड किए हुए हैं। तो हम सबको है ना इनेबल कर लेंगे पहले। तो प्रोडक्ट को इनेबल करने के लिए इसमें दो टैब बनी हुई है, एक पैन टूल है, एक चेक मार्क है। तो चेक मार्क वाले पे क्लिक करेंगे और जितने भी प्रोडक्ट डिसलेक्टेड है उनको सेलेक्ट करके नीचे से सेव चेंजेस कर लेंगे। तो हम नीचे आएंगे इसी प्रोडक्ट पे, सेव चेंज कर लेंगे। सेव चेंज होने के बाद में वो चेंजेस हो जाएगा उसमें प्रोडक्ट पे। और हमको डिज़ाइन भी अगर चेंजेस करनी है तो जिस जिस पे आपको लग रहा है कि डिज़ाइन ना आउट ऑफ फ्रेम जा रही है उसको हमको रीसेट करना है। तो हम वापस नीचे के प्रोडक्ट्स पे देख लेते हैं, एक एक सारे इनेबल्ड है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन सही परफेक्टली प्लेस्ड है, ये भी सारे इनेबल्ड है। ये वाला डिसेबल है प्रोडक्ट, तो हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद में हम देख लेंगे हमारी डिज़ाइन जो है परफेक्ट एरिया में है या नहीं है। तो सबको मैं रीचेक कर लेता हूँ फटाफट क्विक। अब जैसे कर्टन है, इस पर आप बिग साइज का भी दे सकते हैं, आप है ना स्मॉल साइज भी दे सकते हैं। तो हम इसको पैटर्न मोड में कर देते हैं, इसको पूरा रिपीटेड पैटर्न कर देते हैं टेक्स्ट में। तो हम इसके लिए आ जाएंगे, इसमें सेलेक्ट करने के बाद में इसको पैटर्न में हम चेंज कर लेंगे। पैटर्न में चेंज करने के बाद इसकी इमेज स्केल जो है उसे हम छोटा कर सकते हैं। तो हमने इसको छोटा कर दिया, इमेज स्केल को सेंटर्ड, वर्टिकल और हॉरिजेंटल हमने सेंटर कर दिया। उसके बाद में नीचे आके इसको हमने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दिया। तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, हम उस प्रोडक्ट पे वापस जाके देखेंगे तो इस तरीके का ये दिखेगा। तो हम कभी भी बड़ी प्रिंट भी दे सकते हैं और छोटी अगर पैटर्न स्टाइल में प्रिंट देना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे पैटर्न में भी प्रिंट दे सकते हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ है, जैसे बड़ी प्रोडक्ट अगर प्रिंट करना है तो उसमें पैटर्न में डिज़ाइन दे सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छी दिखेगी। उसके बाद दूसरे और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम सारे इनेबल्ड हैं या नहीं है। इसमें इनेबल्ड है, इसको एडिट कर लेते हैं हम लोग। मग जो है इससे प्रोडक्ट साइज आ रही है, इसके अंदर नन आ रहा है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि दोनों साइड पे है ना, मग की दोनों साइड पे जो प्रिंट है वो दिखे। तो उसको हम रीसेट कर लेते हैं थोड़ा सा और साइज छोटा करके। इसका परसेंटेज एक और बड़ा कर लेते हैं, 33% कर लेते हैं, इसको 34 कर लेते हैं, ताकि जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली फ्रेम में आ जाए। अब ये फ्रेम में आ गई हमारी डिज़ाइन। उसके बाद में इसको अप्लाई चेंजेस कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके से हम है ना इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब मग जो है हमारा ऊपर जाके देखेंगे तो मग में दोनों साइड प्रिंट आएगा, वन साइड नहीं होगा। तो अगर राइट हैंडेड है कोई या लेफ्ट हैंडेड है, कोई भी अगर है ना मग को पकड़ता है तो दोनों साइड पे प्रिंट दिखाई देगा। तो हमें इस तरीके के कस्टमाइजेशन चेंजेस करने हैं। अब जैसे स्कार्फ से, स्कार्फ में भी आप जो बड़ा कोई भी प्रोडक्ट है जो फोल्ड होके यूज होता है तो उसमें आप सिंगल डिजाइन नहीं रख के उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें रेगुलर मोड है और ऑफसेट मोड है, तो आप दोनों में ना चेंजेस कर सकते हो। और चेंजेस करके उसके पैटर्न की साइज काफ़ी छोटी रखी है हमेशा, ताकि फोल्ड करने के बाद भी उसके वर्ड जो है या फिर जो डिज़ाइन हो विजिबल हो प्रॉपरली। तो हमने उसको पैटर्न में चेंज कर लिया है। चेंजेस करने के बाद में हम इसको देखते हैं और कौन कौन सा, ये वाला है थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है डिज़ाइन, तो हम इसकी नीचे आके इसको एडिट कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी स्केल जो है वो छोटी कर लेते हैं। हमेशा छोटी करने के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमें क्लिक करना है ताकि वो सेंटर्ड हो जाए बिल्कुल फ्रेम में। फिर अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। हमने इसको चेंजेस कर लिया, बैक का परफेक्ट है। उसके बाद
बुक का भी, नोटबुक का भी परफेक्ट आ रहा है। अभी हम देखेंगे जर्नल हैंड कवर, इसकी जो है वो टॉप पे आ रही है, तो हमें हमेशा सेंटर्ड रखनी है डिज़ाइन। तो इसको आके हम वर्टिकल सेट करेंगे। तो वर्टिकल करके सेंटर्ड करेंगे तो सेंटर्ड चली जाएगी, हमें सिर्फ वर्टिकल करना है। तो हम फ्रेम में लाके इसको प्रिंट एरिया में रखना है हमें, और उसके बाद वर्टिकल सेट करना है, और उसके बाद नीचे आके अप्लाई चेंजेस करना है। तो हर एक जितने भी इसके प्रोडक्ट होंगे, एक आर्टवर्क को अपलोड करने के बाद में हमें उसमें चेंजेस करने हैं, हमारी एक एक सिंगल प्रोडक्ट पे वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। अभी ये भी थोड़ा सा फ्रेम परफेक्ट नहीं है इसका, तो इसको भी हमें ना थोड़ा सा छोटा करके और वर्टिकली और हॉरिजेंटली फिट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली अभी फिट किया है, तब जाके वो बिल्कुल सही एंगल में आई है। उसके बाद हम इसको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखेंगे इसी के अंदर कंटिन्यू, कि वो सेंटर्ड है या नहीं है। तो आर्ट बोर्ड सही आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं ये वाला ब्लॉक्स एंड कोस्टर्स आ रहा है, ये बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो इसकी हम हमारी जो आर्टवर्क है उसे हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इसकी स्केल है उसे कम कर देंगे, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली फिट करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया है ब्लॉक्स एंड कोस्टर्स। अभी इसमें इनेबल्ड है, तो इसको भी ब्लैंकेट के लिए ये, तो इसे हमें पैटर्न में डालना है। प्रोडक्ट का नाम हम पढ़ सकते हैं, जिसका भी प्रोडक्ट का नाम पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ी साइज के होंगे, तो उसमें हमेशा हमको पैटर्न में क्रिएट करना है उसको छोटी साइज में। 20 to 50 के बीच पैटर्न रख सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हमने उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये बाथ मैट आ गई, ये परफेक्ट आ रही है, लेकिन ये भी थोड़ी सी आउट ऑफ फ्रेम है, बिल्कुल सेंटर्ड नहीं है, तो उसे हम वर्टिकली हॉरिजेंटली फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में हम इसको अप्लाई चेंजेस कर लेंगे। तो ऐसे ही क्विक हम चेंजेस करते जाते हैं सारे प्रोडक्ट के अंदर। जब सारे प्रोडक्ट में हम क्विकली चेंजेस कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको पब्लिश कर सकते हैं फॉर कस्टमर्स। तो हम सारे देख लेते हैं कौन कौन से और इसमें चेंजेस करना बाकी है। पजल्स के अंदर ठीक है। इसमें फोन केस जो है उसमें आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो इसको भी हमें सेट करना है। तो इसको हम साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको पैटर्न में कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न में डालने पे सब तरफ इसके वर्ड्स आ सकते हैं। तो हम इसको पैटर्न में करके और इसकी स्केल को छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद अप्लाई चेंजेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि है ना पैटर्न छोटा डालने पे ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ वहाँ पे आप छोटा डाल दीजिए। अदरवाइज फ्लिप करके दो साइड पे कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट पे। अब जैसे स्कर्ट है, इसमें ना एक ही साइड आ रहा है, तो इसको भी हम पैटर्न में ले लेंगे। ऑफसेट पैटर्न कर दिया, और उसके बाद में इसकी ऑफसेट की साइज भी छोटी कर दी। तो छोटा करने के बाद हम उसको अप्लाई चेंजेस कर देंगे। तो स्कर्ट का भी हमारा अप्लाई चेंजेस हो गया पैटर्न में। तो कोई भी आर्टवर्क आप क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा सा इसमें सिस्टम है, तो उसको आप इजीली ऑफसेट में और पैटर्न के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपको पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है तब फोटोशॉप में जाके या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ से ऑफसेट सिस्टम है, ऑफसेट से ऑटोमेटिकली वो सारा पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी बड़ा प्रोडक्ट है उसको हम पैटर्न में कर करके और हम चेंजेस करें इसके अंदर। सॉक्स है वो ऑलरेडी पैटर्न में क्रिएटेड है। उसके बाद बैग है, तो उसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद नीचे वापस एक डफल बैग आ रहा है, मास्क आ रहा है, मास्क के अंदर हम फ्लिप में हो सकता है तो फ्लिप में कर सकते हैं, या फिर हम उसको पैटर्न में कर सकते हैं। तो हम ऑफसेट इसका रेगुलर करते हैं, रेगुलर करने के बाद इसको थोड़ा सेट करते हैं। तो उसको मैंने सेट करके अप्लाई चेंजेस कर दिया। तो जितने भी इसके प्रोडक्ट्स है, पहले हमको उस पर सारा सेटअप करना है, परफेक्टली उसको मैच करना है हमारी चॉइस के हिसाब से। साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। वैसे चेंजेस करने के बाद में हमें आना है यहाँ पे मीडिया पे। यहाँ पे दो ऑप्शन हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर्ट वर्क या डिजिटल आर्ट क्रिएट किया और इलिस्ट्रेशन है, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई पेंटिंग क्रिएट किया आपने, तो पेंटिंग या ड्राइंग में सेलेक्ट कर सकते हो। कोई फोटोग्राफ है, उसे अपलोड करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ रहा है डिफॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। आपकी शॉप के ऊपर डिफॉल्ट कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले दिखना चाहिए। जब भी शॉप पे जाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट दिखता है एक आर्टवर्क का, उस पर क्लिक करने में मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं, या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी में जाते हैं तब उन आर्टवर्क के हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो हम डिफॉल्ट रखेंगे इसके अंदर। रिकमेंडेड जो भी है ना, जो हमारा रेडबबल है उसके एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा। मैच्योर कंटेंट में नो रखेंगे, अगर मैच्योर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप तो आपको यस करना है। अब हमको करना है हु कैन व्यू दिस वर्क, तो हमें एनीबडी रखना है। उसके बाद नीचे आके हमको आई एग्री टू द रेड बबल यूजर एग्रीमेंट,
तो इसे हम सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम करेंगे सेव वर्क। जैसे ही सेव वर्क पे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ मिनट का टाइम लेगा इन सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड करके और पब्लिश करने के लिए कस्टमर के लिए। तो ये देखिए कुछ सेकंड्स यूज के, कभी मिनट भी लग सकता है इसके अंदर, या 2-3 मिनट भी लग सकते हैं इसे पब्लिश होने पे। तो ऊपर आपका जो है इस आर्टवर्क का कोड आ गया है, और ये प्रोडक्ट जो है, ये जो आपने आर्टवर्क क्रिएट किया था, ये सारे आर्टवर्क पे जितने, एक आर्टवर्क पे जितने भी प्रोडक्ट्स थे जिनमें हमने कस्टमाइजेशन किया था, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लाइव हो जाएंगे स्टोर के ऊपर। तो ये प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा सा टाइम। अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे बता रहा है डिजाइन पब्लिश्ड, ठीक है। दिस माइट टेक अप टू 15 मिनट टू अपेयर। तो आपके स्टोर पे दिखाने में 15 मिनट के आसपास का टाइम लेगा, तो आपके स्टोर पे लाइव दिखा देगा। अब यहाँ पे नीचे क्या डिटेल्स आ रही है, जो हमने टाइटल डाला, उसके बाद 15 जो टैग डाले, उसके बाद हमने जो एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाली, तो वो सारी यहाँ बता रहा है और आर्टवर्क दिखा रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो आप देखो सारे रियलिस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आपने कस्टमाइजेशन किए थे और उनके अंदर भी जितने वेरिएंट थे, वो सारे वेरिएंट जो है वो यहाँ पे आपको शो करने लग जाएंगे। देखिए आप कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे बहुत सारे स्कार्फ भी थे, तो स्कार्फ भी ना, अगर दो दो है तो वो दो आ जाएंगे अलग अलग चेंजेस होके, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर जाके पेन टूल के अंदर जाके और प्रोडक्ट की चेकमार्क को सेलेक्ट करके, देखिए हमने एक टी शर्ट डाला था, टी शर्ट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारे टी शर्ट्स के ऊपर ये ऑटोमेटिक डिजाइन आ जाएगी। ओके, तो आप देखिए हुडी पे आ गए, टी शर्ट्स पे आ गए, टैंक टॉप पे आ गए, ठीक है, जिपर हुडी है उस पे आ गए, क्रॉप टॉप पे आ गए, ड्रेसेस पे आ गए, क्रॉप टी शर्ट्स पे आ गए, वी नेक टी शर्ट्स पे आ गए, ड्रेसेस पे आ गए। तो आपके देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट पे आ गए, आपकी लेगिंग्स थी उस पे आ गए, स्कर्ट्स आ गया है। फिर जो टॉप्स है उनके अंदर भी जो बड़ी साइज के नेक है वो आ गए, रिलैक्स फिट में है, प्रीमियम स्कूप में है। उसके बाद स्टिकर में देखिए ग्लोसी स्टिकर पे भी आ गया, और स्टिकर पे भी हम वहाँ एक प्रोडक्ट पे सेट कर रहे हैं, लेकिन इसके जितने भी प्रोडक्ट है उन सब पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाती है ये डिजाइन, जब हम इनेबल कर देते हैं सभी को। तो देखिए लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया, लैपटॉप स्लीव्स पे भी आ गया है कि लैपटॉप का कवर होता है उस पर भी प्रिंट आ गई है। नीचे आपके ना अलग अलग आईपैड का स्क्रीन है, या फिर क्या उसके केस कवर है उन पे आ गया, आईफोन की स्क्रीन पे आ गई है। आईफोन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उनके जितने भी मॉडल्स हैं उन सब मॉडल्स पे आ जाएंगे, उनके कवर्स हो गए उन पे आ गए। सैमसंग के जितने मॉडल्स आते हैं उन सब के ऊपर आपकी डिजाइन पब्लिश हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए 60-70 प्लस प्रोडक्ट्स होंगे, उन सभी के ऊपर आपकी जो डिजाइन है वो पब्लिश होके और कस्टमर के लिए विजिबल हो जाती है यहाँ पे, कि कस्टमर आके उसे परचेज कर सकता है, ठीक है। ये आपका नीचे स्कार्फ पे आ गए हैं, ठीक है, बेडशीट पे आ जाएंगे, आपकी वॉल आर्ट्स के ऊपर आ जाएंगे, क्लॉक पे आ गया, बाथमेट पे आ गया, कोस्टर पे आ गया। आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एक हमें डिजाइन क्रिएट करनी है। ये आपकी कंफर्टर पे आ गए, नीचे ब्लैंकेट पे आ गया, शावर कर्टन पे आ गया, दूध पे आ गया। तो हम एक डिजाइन ही अपलोड करके मल्टीपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। ये किड्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपकी डिजाइन आ गई, नीचे जिम बैग आ गया, टोटे बैग आ गया। तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, इसके जितने प्रोडक्ट हैं उन सब पे हमने एनेबल कर दिया था, और उन पे भी एक प्रोडक्ट पे एनेबल करने के बाद में हिडन प्रोडक्ट्स जो थे उन पे भी हमने उसे एक्टिव कर दिया था। तो इसलिए सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके, उन सभी प्रोडक्ट पे हमारा जो डिजाइन थी वो एक्टिव हो गई है मल्टीपल। इससे बेनिफिट ये होता है कि इतने प्रोडक्ट पे जब हम एक्टिव कर देते हैं, तो कस्टमर जब भी कोई किसी वेबसाइट पे आता है तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है उसे ही सर्च करता है। वो जैसे अगर कोई एप्रिन देखने के लिए आएगा, उसे एप्रिन ही चाहिए तो एप्रिन ही सर्च करेगा, वो मग या टी शर्ट सर्च नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हमें जो भी एक आर्टवर्क अपलोड करते हैं, तो उसे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट पे इनेबल करना है, ताकि जो भी कस्टमर जिस भी स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, तो वो हमारा परचेज करने के लिए बढ़ जाती है हमारी कैटेगरी, कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को कभी भी परचेज कर सकता है। इसलिए हमें सारे प्रोडक्ट को इनेबल रखना है, ठीक है। ये सारे हमारे देखिए सारे प्रोडक्ट जितने भी एक आर्टवर्क डाला था सब पे वो पब्लिश होके और एक्टिव हो गया हमारे स्टोर पे, ठीक है। अब जब तक हम 5 इस पे नया स्टोर बनाते हैं, 5 जब तक हम आर्टवर्क को पब्लिश नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो स्टोर है वो लाइव नहीं होता है कस्टमर के लिए, कि कस्टमर आके शॉपर्स आके उसे परचेज कर सके। तो हमें इसी तरीके से हमारी जितने भी 5 अदर डिजाइन है उन्हें अपलोड करना है, अपलोड करके पब्लिश करना है, और पब्लिश करने के बाद हमारे स्टोर का पूरा सेक्शन जो है डैशबोर्ड का वो एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कि एक्टिव होने के बाद उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, और हमारा स्टोर जो है वो कैसा दिखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी की, और हम 4-5 जो हमारे आर्टवर्क है उन्हें पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और वीडियो इसके लिए
कवर करेंगे, जिसमें रेडबबल का डैशबोर्ड जो है वो पूरा सीखेंगे। और उसका जो हमारा कस्टमर सेलर हमारा जो प्रोफाइल पेज होगा, जो स्टोर पेज होगा, उसे भी हम चेकआउट करेंगे कि उससे हम कैसे देख सकते हैं। और एक एक प्रोडक्ट जो है अलग अलग, उन्हें हम कैसे है ना देख सकते हैं। कस्टमर अगर आता है तो वो प्रोडक्ट व्यू कैसे होगा और वो परचेज कैसे होगा, तो वो पूरा हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। थैंक यू।